बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चिकन रोस्ट। बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी जिससे शादी वगैरह पे बनता है, तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसके जो पीसेस हैं वो मैंने छोटे कर दिए हैं। इसमें हम तीनों सॉसेज ऐड करेंगे। 3-4 चम्मच में भर के ऐड किया है मैंने इसमें सोया सॉस। 3 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं चिली सॉस के और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका। ये तीनों सॉस डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है इसको। जी, तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है और आप ये देखें 1 घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाला तो सॉसेस काफ़ी हद तक उसने पानी छोड़ दिया, आप ये देख सकते हैं। अब इन्हीं सॉसेस के साथ मैं इसको स्ट्रीम कर लूँगी। कढ़ाई में सॉसेस का ये जो पानी है ये भी डालकर साथ में चिकन ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से स्ट्रीम करूँगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना। चूल्हे की फ्लेम को नॉर्मल करते हुए आपने इसको स्टीम करना है। आप यकीन करें कि आप इस तरीके से ये चिकन रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और आपने जो उसके ऊपर ढक्कन रखना है इस तरह हाफ़ रखना है और हाफ़ छोड़ देना है। जी, तो आप ये देखें इसका काफ़ी हद तक पानी हो गया है। अब मैं यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और इसको एक डिश में निकाल लेती हूँ। जी, तो ये आप देखें तकरीबन 15 मिनट में चिकन का कलर कुछ इस तरह से हो गया है। अब 1 पैकेट जो तिक्का मसाला का मिलता है वो मैं इसमें डाल दूँगी। फुल पैकेट में डाल रही हूँ 1 किलो में और थोड़ा-सा तकरीबन 2 से 3 चुटकी के करीब सर्दी का कलर डालूँगी। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अब चिकन का कलर हो गया है। जी, तो ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाला जो है वो चिकन के साथ लग जाए। जी, तो चिकन के साथ अच्छी तरह से ये मसाला लग गया है। अब आपको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट हम इसको कर लेंगे फ्राई। बिल्कुल आपने कम ऑयल इसमें फ्राई कर सकते हैं क्योंकि 50 से 60% तक जो हमारा चिकन है वो गल गया है। इस तरह से मैंने बोटी डाल दी है और यहाँ पे नॉर्मल फ्लेम करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक चिकन का कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जी, आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हो गया है और आप यकीन करें कि ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। जी, तो मैं साथ-साथ चिकन के जो साइड है उसको भी चेंज कर रही हूँ और यहाँ पे ये चिकन फ्राई हो गया है। इस तरह से ऑयल को छान के मैं इसको निकाल लूँगी। जी, तो मैंने ये निकाल लिया है। इसी तरह से जितना बकाया चिकन फ्राई किया है उसको मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। आप ये देखें कि कितने मज़े का ये लग रहा है। जी, तो मैंने सारे चिकन के पीसेस फ्राई कर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार। आज बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी मैंने बनाई है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।